नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम करेंगे, जिसके साथ साथ भारत का टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज आपके लिए मैं बहुत ही जानदार टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक को नाम दिया जाता है और आप सभी ने पढ़ा है, परिवहन। अब परिवहन की तो बात करेंगे। परिवहन के तो बहुत सारे रूप हैं। परिवहन में सड़क परिवहन भी आता है, रेल परिवहन भी आता है, वायु परिवहन भी आता है और आपकी पाइपलाइनें भी आती हैं। मगर आज का जो परिवहन है, मेरा भारतीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी, मैं बात करूंगा रेल परिवहन। दोस्तों, जब भी रेल परिवहन की बात की जाती है तो कहते हैं कि भारत, जो हमारा भारत है, वो रेलवे की दृष्टि से रोजगार देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। रेलवे की दृष्टि से रोजगार देने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। रोजगार देने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं इंडियन रेलवे को। और विश्व में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, वो इंडियन रेलवे में कर रहे हैं, भारतीय रेल परिवहन में कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। अब पहला प्रश्न ये होता है कि सर, रेलवे की शुरुआत कब हुई? ध्यान दीजिए, रेलवे की शुरुआत तो जरूर याद रखेंगे। रेलवे की जो शुरुआत हुई मेरे दोस्तों, वो हुई थी 1825 में। 1825 में पहली बार रेल चली थी। कहां पे चली थी? तो जरूर याद रखेंगे, लंदन में। लंदन में पहली बार रेल चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य। लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य, ये जरूर याद रखेंगे। पहली बार रेल कहां से कहां चली थी? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य रेल चली थी। आज इस परिवहन को केवल 200 साल भी नहीं हुए दोस्तों, 200 साल भी नहीं हुए हैं, और इस परिवहन में पूरे विश्व में सबसे प्रभावी है। ये परिवहन पूरे विश्व में सबसे प्रभावी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 आपका चीन, नंबर 3 आपका रूस, और नंबर 4 आपका भारत। भारत पूरे विश्व में रेलवे की दृष्टि से चौथे स्थान पर, यह जरूर याद रखेंगे। भारत पूरे विश्व में, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पूरे विश्व में रेलवे की दृष्टि से चौथे स्थान पर। रेलवे की दृष्टि से चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तो जरूर याद रखेंगे, चौथे स्थान पर। किस किस के बाद चौथा स्थान है? तो यूएसए, चीन और रूस के बाद, भारत आज रेलवे की दृष्टि से पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। यह आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम बात करें रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत, जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तो जरूर याद रखेंगे, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल का नाम जरूर याद रखना है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे मेरे दोस्तों, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही सुंदर नाम है, ये जरूर याद रखेंगे, डलहौजी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पिता कहा जाता है। डलहौजी कब आए थे? 1848 में आए थे और 1856 तक रहे थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में आप याद कर लीजिए, भारत में पहली बार रेल चली थी। कहां से कहां? तो हम बताते हैं, मुंबई से थाने के मध्य भारत में पहली बार रेल चली थी। कहां से कहां? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुंबई से थाने 16 अप्रैल, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी। जरूर याद रखेंगे, मुंबई से थाने।
कहां से कहां, तो जरूर याद रखेंगे मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के मध्य पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से मेरे दोस्तों 3:30 चलकर और थाने पहुंची थी 4:45। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले क्या समय था, तो समय जरूर याद रखेंगे 3:30 चलकर 4:45 पहुंची थी। जो दोस्तों पहली रेल थी ना, पहली रेल में कितने डिब्बे थे, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, डिब्बों की संख्या क्या थी, तो 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे। और पहली रेल में कितने यात्री थे, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, यात्रियों की संख्या थी, नेक्स्ट 400 यात्री थे। कितने यात्री थे, तो 400 यात्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3:30 चलकर 4:45 पहुंची थी। पहली रेल में 14 डिब्बे थे और 400 यात्री थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। पहली रेल के बारे में विशेष लाइन लिखी जाती है कि पहली रेल को क्या नाम दिया गया था, तो पहली रेल को नाम दिया गया था नेक्स्ट ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, पहली रेल को नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी। और पहले रेलवे इंजन को क्या नाम दिया गया था, पहले रेलवे इंजन को क्या नाम दिया गया था, तो जरूर याद रखेंगे सिंध साहिब और सुल्तान। सिंध साहिब और सुल्तान, सिंध साहिब और सुल्तान नाम दिया गया था मेरे दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न ये जरूर याद रखेंगे। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार रेल चली। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 3:30 चलकर 4:45 पहुंची थी। पहली रेल में 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। पहली रेल को नाम दिया गया था ब्लैक ब्यूटी का नाम दिया गया था। पहले रेलवे इंजन को नाम दिया गया था, जरूर याद रखेंगे सिंध साहिब और सुल्तान। मगर बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है, जो प्रश्न आपको याद रखना है कि पहली यात्री गाड़ी भारत में कब चली, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहली यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ी इसको बोलेंगे पैसेंजर। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन। तो पहली यात्री गाड़ी कब चली थी, तो जरूर याद रखेंगे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। डेट जरूर याद रखनी है आपको, 15 अगस्त 1854 को चली थी, हुगली से हावड़ा के मध्य। हुगली से हावड़ा, हुगली से हावड़ा के मध्य, ये जरूर याद रखेंगे पहली पैसेंजर ट्रेन चली, पहली पैसेंजर। ठीक है, अब ये दोनों प्रश्न हो गए। आप कहोगे सर इसमें भी तो यात्री थे, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये जनता को समर्पित की गई थी, और दोनों ही कार्य हुए थे वो किस महान शख्स के नेतृत्व में हुए थे, जिन्हें हम बोलते हैं रेलवे का पिता, रेलवे का जनक बोलते हैं, तो जरूर याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब अगर मैं दूसरा प्रश्न बनाऊं, हमारे हरियाणा में पहली बार रेल कब चली, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में रेलवे की शुरुआत, हरियाणा में जो रेलवे की शुरुआत हुई वो कब हुई थी, तो जरूर याद रखेंगे 1864 में हरियाणा में पहली बार रेल चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य। ये जरूर याद रखेंगे, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य दूरी कितनी है, 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और पहली गाड़ी को नाम क्या दिया गया था, तो जरूर याद रखेंगे पहली गाड़ी को नमक गाड़ी का नाम दिया गया था, नमक गाड़ी। पहली गाड़ी को नमक गाड़ी का नाम दिया गया था 1983 में, नेक्स्ट 1864 में चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य। मगर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा जो आपको याद रखना है, जरूर याद रखेंगे हरियाणा में 14
14 फरवरी 1773 को, हरियाणा में 14 फरवरी 1773 को दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य मीटर गेज की शुरुआत हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। अब मीटर गेज हरियाणा में पहली बार कब चली? तो 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य चली थी। ये जरूर याद रखेंगे, मीटर गेज। अब 2 प्रश्न हो गए। हरियाणा में पहली बार रेल कब चली? अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों 1864। मगर हरियाणा में पहली मीटर गेज कब चली? 1873। है दिल्ली से रेवाड़ी दोनों ही, मगर इस गाड़ी को नेक्स्ट नमक गाड़ी का नाम दिया गया है क्योंकि अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए यह गाड़ी चलाई थी। आज ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रूस ने यूक्रेन के सभी नमक भंडारों पर अधिकार कर लिया। आज के भास्कर की लाइन थी, आप पढ़ लीजिए चाहे। यानी अंग्रेज नमक को ज्यादा महत्व देते थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने नमक गाड़ी की शुरुआत की थी। ये कब? 1864 में सांबर झील के लिए इसे शुरू किया गया था। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, एक विशेष व्यक्ति और विशेष नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। एक आर्कोलॉजिस्ट थे लॉर्ड कर्जन, जो कब आए थे? 1899 और कब चले गए थे? 1905। ये जरूर याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ? तो जरूर याद रखेंगे, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारत में जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट रेलवे बोर्ड की स्थापना। ये जरूर याद रखेंगे, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 2-3 प्रश्न लिखूंगा और ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, दिमाग में बैठा लेनी है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, पहला रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन? बता दीजिए, पहला रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन और वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन? पहला रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन और वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन? जल्दी बता दीजिए। पहला रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है फतेह चंद बधवा, FC बधवा, फतेह चंद बधवा। और वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो जरूर याद रखेंगे, अनिल कुमार लोहाटी। ये नाम जरूर याद रखना है। अगर ऐसा ही प्रश्न एक और बनाऊं मैं, ध्यान दीजिए, ऐसा ही प्रश्न एक और बनाऊं, पहला रेल मंत्री कौन? पहला रेल मंत्री कौन और वर्तमान रेल मंत्री कौन? बता दीजिए, पहला रेल मंत्री कौन? तो नाम जरूर याद रखेंगे, जॉन मथाई। और वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। पहला रेल मंत्री कौन? जॉन मथाई। मगर हमारे एग्जाम में एक विशेष प्रश्न आ गया और वो प्रश्न हम सभी को आता है। देश की पहली महिला रेल मंत्री, देश की पहली महिला रेल मंत्री, देश की पहली महिला रेल मंत्री। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री का नाम जरूर याद रखेंगे, ममता बनर्जी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। यहां से प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है। रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी।
कब? 1905 में। पहले रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन थे? फतेह चंद बरदुआ। वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? A.K. लाहोटी। और पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और पहली देश की महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। तो एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट, रेल बजट की कहानी भी जरूर याद रखेंगे आप। रेल बजट दोस्तों 1924 से लेकर 2016 तक रेल बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था। रेल बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था, मगर 1916 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। मैंने कहा आज इसी परिवहन में मैं आपको भारतीय और हरियाणा दोनों ही रेलवे एक साथ में करवा दूंगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका रेलवे का बनेगा मेरे दोस्तों वो बाहर नहीं जाएगा। इस मेरी क्लास को कम से कम भी 2 से 3 बार आप देखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। 2 से 3 बार देखेंगे आज की क्लास को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आगे चलें। तो आप याद कीजिए 1925 की कहानी देखें तो 1925 भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ी कब चली भारत में? विद्युत रेल, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई? 1925 भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई। और पहली बार विद्युत रेल चली कहां? तो जरूर याद रखेंगे मुंबई में चली थी। कहां से कहां चली थी? तो जरूर याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर कुर्ला गई थी। कुर्ला, ये दोनों ही लोकेशन कहां पे है मेरे दोस्तों? ये दोनों ही लोकेशन मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कुर्ला पहली विद्युत रेल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पहली विद्युत रेल 2 शहरों के मध्य, पहली विद्युत रेल 2 शहरों के मध्य, 2 शहरों के मध्य, पहली विद्युत रेल 2 शहरों के मध्य चली। तो पहली विद्युत रेल 2 शहरों के मध्य चली थी 1928 में। 1928 में। और कौन से वो 2 शहर थे? तो जरूर याद रखेंगे मुंबई से चलकर कहां गई थी? पुणे गई थी। मुंबई से चलकर कहां गई थी? पुणे गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। 2 शहरों के मध्य पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो 1928 में। और पहली विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं, दोनों ही प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, रेलवे का राष्ट्रीयकरण ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रेलवे का राष्ट्रीयकरण, तो जरूर याद रखेंगे रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया मेरे दोस्तों 1950 में। कब किया गया रेलवे का राष्ट्रीयकरण? 1950 में। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो आज वर्तमान भारत में कहते हैं कि 70,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें, 70,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें, 70,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें, ये जरूर याद रखेंगे 70,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें। अगर मैं बात करूं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो आज भारत में रेलवे के जोन, बता दीजिए रेलवे के जोन कितने हैं? रेलवे के जोन 17+1 18 रेलवे जोन है। और रेलवे के डिवीजन कितने हैं? डिवीजन की बात करें तो रेलवे के डिवीजन है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे 70 डिवीजन है। नेक्स्ट, रेलवे के कितने जोन बताए आपने? 17+1 18 रेलवे जोन बताए। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, उत्तर रेलवे जोन।
उत्तर रेलवे जोन कहां पे है? उत्तर रेलवे जोन यह है दिल्ली में, ठीक है। दूसरा, सबसे छोटा रेलवे जोन, सबसे छोटा रेलवे जोन तो कौन सा है? ये जरूर याद रखेंगे, कोंकण रेलवे जोन। कोंकण रेलवे जोन कहां पे है? कोंकण रेलवे जोन नवी मुंबई। कहां पे है? तो नाम याद रखेंगे, नवी मुंबई में है, ठीक है। और फिर 18वां रेलवे जोन, अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि 18वां रेलवे जोन, तो 18वां रेलवे जोन, 18वां रेलवे जोन, 18वां रेलवे जोन है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम रेलवे जोन जो 18वां रेलवे जोन है। और कब बना? 2019 में बना 18वां रेलवे जोन विशाखापत्तनम। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। कितने रेलवे जोन? 18। मैंने 17+1 18 लिखा है क्योंकि एक मेट्रो का है, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन, सबसे छोटा रेलवे जोन कोंकण रेलवे जोन नवी मुंबई, और 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो विशाखापत्तनम 2019 में बना। तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कलकत्ता। कलकत्ता, और एक नाम याद रखना आपको, मुंबई। कलकत्ता और मुंबई में, कलकत्ता और मुंबई में दो रेलवे जोन, दो रेलवे जोन। कलकत्ता और मुंबई में कितने कितने रेलवे जोन हैं? तो दो रेलवे जोन है। ये पूरा प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि मैं प्रश्न यहां से भी बनाऊंगा। अगर मैं बात करूं एक अलग क्यों लिखा, तो जरूर याद रखें, कलकत्ता में एक मेट्रो जोन, एक जरूर याद रखेंगे, मेट्रो जोन, एक मेट्रो जोन कलकत्ता में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? बता दीजिए। नेक्स्ट, मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो नाम है श्रीधरन। श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। अगर प्रश्न नंबर 2 मैं आपको बताऊं तो जरूर याद रखेंगे, मेट्रो की शुरुआत किस शहर से हुई थी? मेट्रो की शुरुआत, अगर मेट्रो की शुरुआत पूछ ले तो कलकत्ता से हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। एक मेट्रो जोन भी है, और कहां पे है मेट्रो जोन? तो हमने देख लिया कि मेट्रो जोन है वो आपका कलकत्ता में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पूछा कि मेट्रो की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेट्रो की शुरुआत हुई थी आपकी, ये जरूर याद रखेंगे, कलकत्ता से मेट्रो की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर एग्जामिनर प्रश्न क्या बनाएगा? एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा विशेष। हरियाणा जीके का प्रश्न लिख रहा हूं, यह जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत बता दीजिए। हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत, मेट्रो की शुरुआत, हरियाणा में अगर मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो मेरे दोस्तों, हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2010। और पहली बार हरियाणा में मेट्रो चली थी। ये इतिहास की वो महत्वपूर्ण रेल पथ जो अमर हो गया हरियाणा में। यह जरूर याद रखेंगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जरूर याद रखेंगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां? दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली से जरूर याद रखेंगे, दिल्ली से। हुड्डा सेंटर, हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक गई थी, गुरुग्राम तक गई थी। ये हरियाणा में पहली मेट्रो चली मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कब? 21 जैन 2010 को।
कहां से चली थी? ये कुतुब मीनार दिल्ली से चलकर हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक गई थी। और हरियाणा दोस्तों, हरियाणा देश का पहला निजी शहर कहलाया। हरियाणा या फिर गुरुग्राम देश का पहला शहर कहलाया जहां पर 2010 में निजी मेट्रो की शुरुआत हुई। निजी मेट्रो की शुरुआत हुई। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये देश का पहला शहर कहलाया जिसमें कौन सी मेट्रो की शुरुआत हुई? निजी मेट्रो की शुरुआत हुई। और हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 21 जैन 2010 को हुई। और पहली बार मेट्रो हरियाणा में कहां से कहां चली? कुतुब मीनार दिल्ली से चलकर हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। आज हरियाणा के कितने शहरों में मेट्रो की सुविधा? ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के शहर जिनमें मेट्रो, तो जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 कौन सा शहर है? तो गुरुग्राम। सबसे पहले गुरुग्राम। फिर गुरुग्राम के बाद कौन सा शहर है? तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद कौन सा शहर है? तो जरूर याद रखेंगे बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ के बाद कौन सा शहर बनने जा रहा है मेट्रो से संपन्न? जो चौथा शहर बनने जा रहा है उसका नाम जरूर याद रखेंगे, सोनीपत। तो मेट्रो से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। किस शहर को मेट्रो की जनक या मेट्रो की शुरुआत किस शहर से हुई थी? कलकत्ता से हुई थी। एक मेट्रो का जोन भी है कलकत्ता में, ये जरूर याद रखेंगे। और श्रीधरन, जो ये श्रीधरन है मेरे दोस्तों, ये केरल के निवासी है, इन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है। पर हमारा टॉपिक है हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2010 से। ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न हमारे बन जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। वर्तमान हरियाणा में 17,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें, ये जरूर याद रखेंगे। आज हरियाणा में कितने जोन हैं? भारत में कितने जोन है? 18। और डिवीजन कितने हैं? 70। तो हम बात भारत की कर रहे हैं, तो साथ में हम बात कर लेते हैं हरियाणा। ध्यान दीजिए, हरियाणा में गठन के समय 3245 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें थी। ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान हरियाणा में 4500 किलोमीटर रेलवे लाइनें। वर्तमान हरियाणा में 4500 किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं। जबकि गठन के समय कितनी थी? तो गठन के समय जरूर याद रखेंगे 3245 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें थी। आज इस 4500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनों को नेक्स्ट कितने जोन में बांट रखा है? तो हरियाणा में जोन कितने हैं? तो जरूर याद रखेंगे 3। और हरियाणा में डिवीजन कितने हैं? 5। अब आज हरियाणा में रेलवे के जोन कितने हैं? 3 है। और डिवीजन कितने हैं? 5 है। ये सीरीज अच्छी तरह से देख लीजिए। नंबर 1 पहला रेलवे जोन, जिसे हम देते हैं नाम उत्तर रेलवे जोन कहां पे है? दिल्ली। फिर उसके बाद में नंबर 2 उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे जयपुर। और तीसरा उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट
प्रयागराज। ये 3 डिवीजन है और इन 3 डिवीजन के देख लीजिए, इन 3 डिवीजन के 3 जोन के कितने डिवीजन हैं वो देख लीजिए। उत्तर रेलवे जोन के 2 डिवीजन हैं, उत्तर रेलवे जोन के 2 डिवीजन है हरियाणा में। एक दिल्ली डिवीजन है, दिल्ली डिवीजन, ये जरूर याद रखें, और एक अंबाला डिवीजन है। अब आप कहोगे सर अंबाला डिवीजन तो हरियाणा में है, तो अंबाला डिवीजन की स्थापना कब हुई ये भी हमें बता दीजिए। क्या पता एग्जामिनर पूछ ले तो डेट जरूर याद रखनी है, 1 जुलाई 1987, 1987। अंबाला डिवीजन की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1987 को, यह जरूर याद रखेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के भी 2 डिवीजन हैं। एक डिवीजन कौन सा है यह जरूर याद रखेंगे, जयपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन है। और एक डिवीजन कौन सा है तो बीकानेर डिवीजन है, बीकानेर डिवीजन। बीकानेर डिवीजन। फिर उसके बाद में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, इसका एक ही डिवीजन कार्य कर रहा है और वो डिवीजन कार्य कर रहा है, जरूर याद रखेंगे, आगरा, आगरा डिवीजन। कौन सा डिवीजन तो नाम जरूर याद रखेंगे, आगरा डिवीजन। और एक और बात बताऊं तो आगरा डिवीजन हरियाणा के एक ही जिले में है, आगरा डिवीजन हरियाणा के एक ही जिले में है। आपको उस जिले का नाम जरूर जरूर याद रखना है। आगरा डिवीजन हरियाणा के एकमात्र किस जिले में, किस जिले में तो हरियाणा के एकमात्र किस जिले में है यह जरूर याद रखेंगे। जिले का नाम है पलवल। किस जिले में है? पलवल में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपको एग्जामों में दिखाई देगा। हरियाणा में कितने डिवीजन है और कितने जोन है, यह पूरा चित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पूरा का पूरा चित्र। ये पूरा चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा चित्र आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। इसको अच्छी तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हरियाणा में कितने रेलवे के जोन हैं। जोन कितने हैं? 3। और हरियाणा में कितने डिवीजन हैं? 5। और एक डिवीजन तो हरियाणा में है, अंबाला डिवीजन, ये जरूर याद रखेंगे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी जरूर याद रखेंगे 1 जुलाई 1987 को स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया कि आज 4500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है हरियाणा में। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि आज 4500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें हैं तो हरियाणा में रेलवे स्टेशन कितने हैं? हरियाणा में नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो आज हरियाणा में 211 रेलवे स्टेशन है मेरे दोस्तों। कितने रेलवे स्टेशन है? 211। याद रखेंगे। नंबर 1 अंबाला, नंबर 2 पलवल, नंबर 3 हिसार, नंबर 4 आपका रेवाड़ी और नंबर 5 सोनीपत। ये हरियाणा के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, टोटल कितने हैं? 211। और प्रमुख रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से हैं? अंबाला, छावनी, पलवल, हिसार, रेवाड़ी और सोनीपत, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ विशेष प्रश्न बन जाए तो आज की मैं बात करूं और कुछ विशेष प्रश्न लिखूं। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे प्राचीन पुराना रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन तो जरूर याद रखेंगे रेवाड़ी रेलवे जंक्शन।
रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, ये हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है मेरे दोस्तों, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, जिसकी शुरुआत, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन की शुरुआत कब हुई, जरूर याद रखेंगे। शुरुआत हुई 1873 में। और मीटर गेज का जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट मीटर गेज का, मीटर गेज का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ये जरूर याद रखेंगे, मीटर गेज का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। और एक और प्रश्न बन जाए तो हरियाणा का, विशेष प्रश्न लिख रहा हूं, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, रेवाड़ी, रेवाड़ी, जहां पर 7 लाइनों का वर्णन मिलता है, सॉरी 6 लाइनों का वर्णन मिलता है। कितनी लेने हैं, 6 लेने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मगर एक और प्रश्न बन जाए, मीटर गेज, मैंने क्या लिखा है कि मीटर गेज का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो अपना रेवाड़ी मीटर गेज का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, ये जरूर याद रखेंगे। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 14 फरवरी 1873 को मीटर गेज रेलवे लाइनों की शुरुआत हुई थी। कहां से कहां, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि हरियाणा का सबसे 6 लाइनें पुराना हो गया, बड़ा हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न नॉर्मल बन गए आपके। और सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, सबसे व्यस्त यानी भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन अगर कोई है दोस्तों तो वो है अंबाला रेलवे जंक्शन, अंबाला रेलवे जंक्शन, ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन है कौन सा, अंबाला रेलवे जंक्शन, ये जरूर याद रखेंगे। अगर विशेष प्रश्न और बन जाए तो यमुनानगर 1952 की बातें हैं और आप सभी याद कर लीजिए। 1952 यमुनानगर में, या जगाधरी यमुनानगर कर सकते हैं, जगाधरी यमुनानगर में, जगाधरी यमुनानगर में रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कार्यशाला की स्थापना की गई, रेलवे कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्यशाला की स्थापना की गई। कब, तो जरूर याद रखेंगे 1952 में। नेक्स्ट रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कार्यशाला की स्थापना की गई थी, जरूर याद रखेंगे जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन अंबाला में, और रेलवे वर्कशॉप कहां पे है, रेलवे वर्कशॉप आपकी तो जरूर याद रखेंगे यमुनानगर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन सकता है। और ये उत्तर रेलवे के अधीन है, किस रेलवे के अधीन है, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे के अधीन है। नेक्स्ट एक जरूर याद रखेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी गाड़ी यहीं पे कार्य करवाती है। यह प्रश्न बन जाए कि शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्कशॉप में अपना कार्य करवाती है, तो जरूर याद रखेंगे शताब्दी एक्सप्रेस जगाधरी यमुनानगर रेलवे वर्कशॉप में अपना कार्य करती है, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछ ले रेलवे शिपिंग यार्ड या रेलवे कोच फैक्ट्री, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रेलवे शिपिंग यार्ड, रेलवे शिपिंग यार्ड
कहाँ पे है रेलवे शिपिंग यार्ड? तो याद रखेंगे हिसार में है। और रेलवे कोच फैक्ट्री की बात आ जाए तो जरूर याद रखेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री। तो गांव कौन सा है? जरूर याद रखेंगे बीड़ गांव है। और बीड़ गांव कहां पे है? नेक्स्ट गन्नौर, गन्नौर। और गन्नौर कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा में सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपने देख लिया हरियाणा में सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है वो रेवाड़ी रेलवे जंक्शन है। मगर मैंने विशेषता बताई कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन विश्व का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ये जरूर याद रखेंगे। मीटर गेज का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो अंबाला रेलवे जंक्शन है, ये जरूर याद रखेंगे। और रेलवे वर्कशॉप कहां पे है? जगाधरी यमुनानगर में। और फिर हमने देखा नेक्स्ट विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न, रेलवे शिपिंग यार्ड कहां पे है? तो रेलवे शिपिंग यार्ड हिसार में। और रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पे है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री, ये जरूर याद रखेंगे बीड़ गन्नौर सोनीपत में है रेलवे कोच फैक्ट्री। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बनेंगे। ये पूरा का पूरा चित्र है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और एग्जामिनर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकालता है। मैंने कहा आज हमारा रेलवे का टॉपिक है, ये भारतीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ से प्रश्न हमारे बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कम से कम भी 2-2 बार इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि रेल परिवहन से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका बार नहीं जाने दूंगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। ये जरूर याद रखें। कुछ और प्रश्नों को मैं लेके आया हूं, ध्यान दीजिए। अगर इसी सीरीज को आगे लेके चलूं तो आप याद रखेंगे नेक्स्ट एक तो अपना मेवात, मेवात प्रश्न क्या बनता है? वह जिला जिसमें रेलवे लाइनें नहीं हैं, वह जिला जिसमें रेलवे लाइनें नहीं हैं। पहला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जरूर याद रखेंगे। मेवात को हम नुह भी लिखेंगे, मेवात को हम नुह भी लिखेंगे, मेवात को हम नुह भी लिखेंगे। ठीक है, कौन सी है? ले जा तू, ले जा। ठीक है, मेवात वह जिला जिसमें रेलवे लाइनें नहीं है। तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा फतेहाबाद, पिंक सिटी। जरूर याद रखेंगे फतेहाबाद, याद रखेंगे फतेहाबाद वह जिला मुख्यालय, वह जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय जहां पर रेलवे लाइनें नहीं हैं, रेलवे लाइनें नहीं है। ये दोनों प्रश्न जो मैंने लिखे हैं दोस्तों, इनको ध्यान से एक बार सुनो। क्या प्रश्न है कि वो कौन सा जिला जहां पे रेलवे लाइनें नहीं है? तो मेवात है। वो कौन सा जिला जहां पे रेलवे लाइनें नहीं है? तो मेवात है। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां पे रेलवे लाइनें नहीं है? तो जरूर याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फतेहाबाद है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां पे रेलवे लाइनें नहीं है? तो फतेहाबाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब एक और विशेष प्रश्न लिखूंगा मैं, जो याद कीजिए, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन से बनता है और आप सभी ने कम से कम भी 10 बार पेपरों में देखा है। आप याद कीजिए नेक्स्ट रेवाड़ी, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन। तो दोस्तों रेवाड़ी रेलवे जंक्शन है ना, इससे एक प्रश्न हमने देखा और वो प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे, 13 जनवरी 2015। आप समझ ही गए होंगे 13 जनवरी 2015 को किसकी शुरुआत हुई? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे CNG डेमू ट्रेन,
CNG जरूर याद रखेंगे, ड्रेमू ट्रेन। दोस्तों CNG ड्रेमू ट्रेन की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 2015 को, और इसकी शुरुआत की थी, जरूर याद रखेंगे, रेल मंत्री, उस समय रेल मंत्री जो थे उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु रेल मंत्री ने शुरुआत की थी, और पहली बार गाड़ी चली, जरूर याद रखेंगे, पहली बार गाड़ी चली। कहां से कहां चली थी? तो जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी से रोहतक चली थी। यह प्रश्न कई बार हमसे एग्जामों में पूछा गया है। पहली बार गाड़ी चली थी, रेवाड़ी से रोहतक चली थी। CNG ड्रेमू ट्रेन की शुरुआत कहां से हुई थी? अपने हरियाणा से हुई थी, यह जरूर याद रखेंगे। CNG ड्रेमू ट्रेन की शुरुआत, और किस रेलवे जंक्शन से CNG ड्रेमू ट्रेन की शुरुआत हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, वो रेलवे जंक्शन कौन सा था? तो विश्व का मीटर गेज का सबसे बड़ा और हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, जहां से CNG ड्रेमू ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको मैंने HSSC में आए हुए प्रश्न करवाए हैं, इनको आप इसी तरह से याद कर लेंगे। ये सारे ही प्रश्न नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे व्यस्त, और HSSC में जब प्रश्न आया था तो यहां पे लिख रखा था भीड़ भाड़, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन, इस तरह का प्रश्न आया था हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कि हरियाणा का सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो अंबाला सही किया था HSSC ने, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जामों में आए हुए हैं। नेक्स्ट, रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पे है? बीड़, गन्नौर, सोनीपत में। रेलवे शिपिंग यार्ड कहां पे है? हिसार में है। और रेलवे वर्कशॉप कहां पे है? जगाधरी, यमुनानगर में। फिर उत्तर रेलवे का एक डिवीजन मुख्यालय भी है, वो अंबाला में है। हरियाणा गठन के समय कितनी? नेक्स्ट 3245 किलोमीटर, और आज कितनी? तो जरूर याद रखेंगे 4500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें हैं। ये सारे प्रश्न आपने देख लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगर मैं लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना चाहूंगा। क्या आज की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की रेलवे लाइनें मिलती हैं, जैसे नैरो गेज हो गई, आपकी मीटर गेज हो गई, मानक गेज हो गई, और ब्रॉड गेज हो गई। ये मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की रेलवे लाइनें मिलती हैं। अगर मैं 3 मुख्य लिखूं तो जैसे नंबर 1 याद कीजिए, नैरो, नैरो गेज। नंबर 2 हम कर सकते हैं मीटर गेज, और नंबर 3 हम कर सकते हैं ब्रॉड गेज। मुख्य ये 3 लिख लेते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ठीक है, इस श्रेणी में आप एक और नाम भी लिख सकते हो, मानक गेज, मानक गेज। छोड़ दीजिए, बस मैं इसको इतना ही करवाऊंगा, पर मुख्य ये 3 देख लीजिए। ठीक है, अब नैरो गेज रेलवे लाइनों की बात करें, मीटर गेज या ब्रॉड गेज, 0.610 मीटर, 1.00 मीटर, 1.676 मीटर, ये रेलवे लाइनों के बीच की दूरी हो गई। अब अगर मैं बात करूं नैरो रेलवे लाइनों की शुरुआत कब हुई, तो नैरो रेलवे लाइनों की शुरुआत हुई थी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, 1879-80 में। मीटर गेज की शुरुआत कब हुई थी? 14 फरवरी 1873 को। और ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों की शुरुआत कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें। जो नैरो रेलवे लाइनों की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले चली थी, आप जरूर याद रखेंगे, दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी के मध्य, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य, जलपाईगुड़ी, ये जरूर याद रखेंगे, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य, दार्जिलिंग के मध्य, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य चली थी। जो पहली रेल थी वो कहां से कहां चली थी? जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य। और दूसरी जो मीटर गेज थी वो दिल्ली से चलकर कहां गई थी? तो जरूर याद रखेंगे, दिल्ली से चलकर रेवाड़ी गई थी। और तीसरी जो है वो हमने पढ़ी ली, कौन सी थी?
तो जरूर याद रखेंगे। मुंबई से चलकर कहां गई थी? तो मुंबई से चलकर गई थी थाने। मुंबई से चलकर कहां गई थी? थाने गई थी। ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं, मगर मैं ये तीनों नहीं, जो आपको पढ़ाने वाला हूं मैं वो नैरो रेलवे लाइनें पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो नैरो रेलवे लाइनों से है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नैरो रेलवे लाइनों से मेरा प्रश्न बनता है और HSSC वो प्रश्न बनाती है, तो जरूर याद रखेंगे। क्या हरियाणा में भी नैरो रेलवे लाइनें हैं? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा में नैरो रेलवे लाइनें, नैरो रेलवे लाइनें। तो दोस्तों हरियाणा में अगर नैरो रेलवे लाइनों की बात करें तो हरियाणा में नैरो रेलवे लाइनों की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी और कहां से कहां? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कालका। कालका से शिमला। कालका से शिमला रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन बिछाई गई कब बिछाई गई थी? 1898 में पहली बार रेल चली। पहली बार रेल चली 1903 में। कालका से शिमला के मध्य दूरी, कालका से शिमला के मध्य दूरी 96 किलोमीटर। कालका से शिमला के मध्य दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर। रेलवे मार्ग का नाम, रेलवे मार्ग का नाम तो जरूर याद रखेंगे माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे मार्ग, माउंटेन रेलवे मार्ग। फिर 2008 में यह मार्ग विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, हेरिटेज प्लेस बन गया, सूची में शामिल। कब शामिल हुआ? तो 2008 में यह रेलवे मार्ग विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। दोस्तों कालका से शिमला के मध्य हरियाणा में हमें नैरो रेलवे लाइनों का वर्णन मिलता है। कहां से कहां? तो जरूर याद रखेंगे कालका से शिमला के मध्य हमें नैरो रेलवे लाइनों का वर्णन मिलता है। ये रेलवे लाइन कब बिठाई गई थी? 1898 में। पहली बार रेल कब चली थी? 1903 में। और कालका से शिमला के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? 96 किलोमीटर है। इस रेलवे मार्ग को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेलवे मार्ग। क्योंकि ये रेलवे मार्ग हम सभी को पता है कहां पे है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में है। ये जरूर याद रखेंगे। ये रेलवे मार्ग, यह रेलवे मार्ग शिवालिक की पहाड़ियों में है। शिवालिक की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में है। इसीलिए इस मार्ग में आपको कितनी सुरंग मिलती हैं? ध्यान दीजिए, इस मार्ग में सुरंग, सुरंग की बात करें तो दोस्तों इस मार्ग में जो सुरंगों की संख्या है, इस मार्ग में जो सुरंगों की संख्या है वो है 105 सुरंग। कितनी सुरंग है? 105 सुरंग है। ये जरूर याद रखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज का मेरा टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस पूरे टॉपिक को कम से कम भी आपको 2 बार देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट रेल परिवहन। और रेल परिवहन की बात करें तो भारतीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी है रेल परिवहन। हरियाणा जीके में भी बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। हरियाणा जीके के साथ साथ भारतीय जीके में भी रेल परिवहन के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। रेलवे से संबंधित मैंने कोशिश की है लगभग सारे प्रश्न बनाने की जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। आज की क्लास बहुत विशेष क्लास थी, बड़ी मेहनत की है मैंने इस क्लास पे और आप इस क्लास को कम से कम भी 2 से 3 बार जरूर देखेंगे दोस्तों।
तो एक बार फिर मैं सभी का स्वागत कर देता हूं। मेरे को समय देने के लिए जय हिंद, जय भारत, और दिल से मेरे को समय देने के लिए आपका स्वागत है दोस्तों। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।